चलो भाई आज देखते हैं हम लोग। पिछली बार हम लोग ने देखा था साइन का, कॉस का और किसका ग्राफ, कोसेक का, सेक का बनाने के लिए होमवर्क दिया था। आज बात करते हैं कौन से ग्राफ से। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x का ग्राफ। ठीक है, चलो ध्यान देना यहाँ पे y इक्वल टू 10x का ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ध्यान देंगे सब लोग। सबसे पहले तो एक y एक्सिस बना, अपनी कॉपी में सबसे पहले एक y एक्सिस बनाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारी होगी y एक्सिस। इसके बाद में क्या करो, y के पैरेलल 5-6 लाइन बनाओ। कम से कम भी 4 तो बना ही देना। ठीक है, सो दैट 4 क्वाड्रेंट दिखाई दे जाए मेरे को। इसी में साइन, इसी में ये 10 का भी बनाएंगे और इसी में कॉट का भी बना ही देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इनको बीच से काटती हुई एक्स एक्सिस। हाँ, इतना बनाया सबने। हाँ भैया। बाकी लोग भाई, हाँ भैया। चलो ध्यान देंगे अब यहाँ पे हम लोग। अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ पे। इतना हो गया। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तुमसे, लेट सपोज दिस पॉइंट इज ओरिजिन 0, दिस इज 90 डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं पाई बाय 2, दिस इज 3 पाई बाय 2 270, दिस इज 2 पाई, सॉरी मेरी गलती है, पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। सबसे पहले पाई बाय 2 के बाद में आएगा पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई। हाँ या ना, आ रहा है सबका? हाँ भैया। सब लोग भाई हाँ भैया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं उल्टा जाऊंगा तो उल्टा क्या बनेंगे, अगर ध्यान दो यहाँ पे, इफ दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। इससे उल्टा जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2 आएगा, माइनस पाई आएगा, माइनस 3 पाई बाय 2 आएगा। हाँ या ना? हाँ भैया। ठीक है, 10 0 कितना होता है, 10 0 0 0, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तुम्हारा, पाई बाय 2 से लेके पाई तक दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से लेके 3 पाई बाय 2 तक थर्ड क्वाड्रेंट, और 3 पाई बाय 2 से लेके पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, 0 से लेके पाई बाय 2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 10 0 की वैल्यू होती है 0, 10 पाई बाय 2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक का ग्राफ ऐसा बनेगा। हाँ भैया। सब लोग कमिंग टू सेकंड क्वाड्रेंट, 10 पाई बाय 2 कितना होता है, 10 90 डिग्री कितना होता है। इनको टच मत करवाना, ये जो दोनों ग्राफ है ना यहाँ पे टच नहीं है, इसके बहुत बाजू से एक लाइन निकल रही है पैरेलल, समझ गए। 10 90 डिग्री का ग्राफ क्या होता है, 10 90 का, 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। बट क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो इन्फिनिटी कौन सी लगेगी, माइनस इन्फिनिटी। हाँ भैया। तो माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ जाएगा ऐसे। ठीक है, अच्छा पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से फिर ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ समझे क्या। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू रहती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू नेगेटिव। नेगेटिव।
और tan 3π/2 होता है माइनस इन्फिनिटी, तो मतलब 10 to 70 माइनस इन्फिनिटी, तो अगेन द ग्राफ इज लाइक दिस, और फिर ऐसे, और यहां पर ग्राफ, ठीक है, फिर यहां पर समझे क्या, समझे सब लोग? हाँ भैया। ठीक है, तो ये बन गया मेरा 10 का ग्राफ। अगर मैं कॉट की बात करूं, अगर मैं तुमसे कॉट की बात करूं, तो सिंपल सी बात बताना, कॉट 0 कितना होता है? कॉट 0, इंफिनिटी। कॉट 0 0 होता है, कॉट 0 इन्फिनिटी होता है, एंड कॉट π/2 जीरो होता है। 0 होता है। तो ये बनेगा, देखो कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी है, कॉट π/2 की वैल्यू 0 है, तो कॉट का ग्राफ कैसा बनेगा? मतलब सेम इसके जैसे ही दिखेगा, बट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। समझे क्या? हाँ भैया। ठीक है, कॉट पाई कितना होता है? कॉट पाई इन्फिनिटी, इंफिनिटी। बट सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? समझे? थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पाई प्लस इन्फिनिटी होगा, और कॉट 3π/2 0 हो जाएगा, कॉट 3π/2 विल बी 0, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे, ये मेरा कॉट का ग्राफ रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? हाँ भाई, पक्का? हाँ भैया। चल, अगर अब मैं इनके बारे में पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करूं, पहले 10x के बारे में पॉइंट लिखता हूं, ध्यान देंगे सब लोग। 10x के बारे में पॉइंट लिखता हूं, y इज इक्वल टू 10x, ठीक है। इसके बारे में अगर मैं पॉइंट लिखूं तुम्हारे साथ में, तो ध्यान देना यहाँ पे। पहली तो बात ये है कि 10x कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस। या एक काम करो, तुम लोग लिखो पहले, जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उनको पहले रफ में लिख के रखो। 10x की किस किस के बारे में? 10x और cot x के बारे में। डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, पीरियोडिक है कि नहीं ये बताओ, इंक्रीजिंग कहाँ पे है ये बताओ, डिक्रीजिंग कहाँ पे है ये बताओ, ठीक है। और उसके अलावा पीरियड कितना है इसका, पीरियड कितना है 10x का भी और cot x का भी। पहले ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद में 10x और cot x के बारे में ये चीजें पता लगाओ, करो जल्दी। हाँ भाई, तो ये पॉइंट लिखने के लिए दिए थे, अब इनको डिस्कस करते, ध्यान देना यहाँ पे सब लोग। सबसे पहले बात करते हैं डिसकंटिन्यूटी की। क्या लगता है ग्राफ कहाँ कहाँ पे टूटा है 10x का? अगर मैं एक ब्लैक वाले ग्राफ की बात करूँ, इस वाले ग्राफ की, तो सबसे पहले कहाँ पे टूटा भाई? π/2 पे, उसके बाद में 3π/2, देन 5π/2। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या बोल सकता हूँ कि 10x इज डिसकंटिन्यूअस एट, 10x इज डिसकंटिन्यूअस एट, n/2 नहीं, कंटिन्यूअस एट 2n n belongs प्लस 1 या माइनस 1 π/2 where n belongs to integer। कभी भी कोई ऑड नंबर लिखना ना, ऑड नंबर का फॉर्म होता है 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1। समझे क्या? हाँ भैया। 2n इज इवन, इवन में एक 1 ऐड करोगे या माइनस करोगे, क्या बन जाएगा? वो ऑड बन जाएगा। और अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर अगर ये कंटिन्यूअस है ही नहीं फंक्शन, तो क्या यहाँ पे जो ये जो ग्राफ है इसका टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती है क्या? नहीं भैया। नहीं, क्योंकि अगर तुम बोलोगे π/2 पे टेंजेंट बनाओ, मैं पूछूंगा यहाँ बनाओ कि यहाँ बनाओ। आई बात समझ में? हाँ भैया। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? डिफरेंशिएशन। हाँ भैया। जब टेंजेंट ही नहीं एग्जिस्ट कर सकती, तो क्या डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं भैया। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे 10x is नॉन डिफरेंशिएबल। 10x is not differentiable। भाई ये कंटिन्यूअस वाली बात और ये डिफरेंशिएशन वाली बात सबको समझ में आती है क्या? हाँ भैया। नॉन डिफरेंशिएबल एट 2n प्लस माइनस 1 π/2। कैसे? 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 10x का डिफरेंशिएशन sec x 10x। sec स्क्वायर x, हाँ भैया। आगे ना,
अब एक बार बताओ sec पाई बाय 2 कितना होता है, पहले ये बताना sec पाई बाय 2 कितना होता है, sec 0 कितना होता है, इंफिनिटी cos 0 कितना होता है, cos 0 वन होता तो sec 0 कितना होगा, वन ही होगा भैया, और cos 90 वह जीरो, तो sec 90 इंफिनिटी, इंफिनिटी। मतलब पाई बाय 2 के ऊपर जो tan x है, tan x के ग्राफ का डिफरेंशिएशन ये है, tan x के ग्राफ का डिफरेंशिएशन ये है, मतलब जो tan x की जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप है ये, हाँ कि ना। हाँ भैया और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पाई बाय 2 डाल दूंगा तो sec पाई बाय 2 कितना बन जाएगा, इंफिनिटी। मतलब यहाँ पे एक ऐसी लाइन है जो सीधी एग्जिस्ट कर रही है ऐसे, यहां से ऐसे, क्यों, क्योंकि tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी होती है। स्लोप का फॉर्मूला एक और होता है ना tan थीटा, और tan 90 का वैल्यू मतलब एक लाइन सीधी बनेगी, बट वो इसकी टेंजेंट है इसकी है पता नहीं, समझे क्या, समझे क्या। हाँ So therefore it is non-differentiable at 2n plus minus 1 पाई बाय 2, या तो +1 या तो -1। अच्छा tan x के बारे में बात करो, इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग है भैया, चेक करो। यहां से जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, क्या y की वैल्यू बढ़ रही है, हाँ भैया, फिर इधर जाओ, x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, हाँ भैया, x बढ़ रहा है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, हाँ भैया, तो इट इज इंक्रीजिंग एवरीवेयर, समझे। तो tan x इज इंक्रीजिंग, tan x इज, या तुम इसको बोल सकते हो tan x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा कोई फंक्शन जो डिक्रीज नहीं करता सिर्फ इंक्रीज करता है उसका हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझे क्या। अच्छा tan x पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है, पीरियोडिक है भैया, पीरियोडिक है, कैसे भाई, यहां से लेकर के यहां के बाद में क्या वही ग्राफ दोबारा रिपीट कर रहा है क्या, चेक करो। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है यहां से लेके यहां के बाद में रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है भैया, कर रहा है, सॉरी tan x का ग्राफ ना, ये वाला ग्राफ, ब्लैक वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इतने इंटरवल के बाद में, कर रहा है भैया, तो tan x is periodic function with period of कितना है पीरियड, पाई, 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 वेरी गुड, विद पीरियड ऑफ पाई, पाई का पीरियड है इसका, इतने इंटरवल के बाद में रिपीट करेगा। अच्छा tan x की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी, और मिनिमम वैल्यू, माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आएगी इसकी रेंज, समझे क्या। हाँ भैया, दो चीजें और याद रख लेना, tan x का डिफरेंशिएशन सिक्स स्क्वायर एक्स, दैट इज sec स्क्वायर x, ठीक है, और tan x का इंटीग्रेशन प्लस स्क्वायर, sec स्क्वायर, tan x का इंटीग्रेशन अगर याद रख सकते हो तो रख लेना, समझे क्या, समझे। ठीक है भैया, हाँ भैया, चलो आगे, हाँ भैया, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, और इसका इंटीग्रेशन tan x होगा, tan x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ sec x, समझे, हाँ भैया, बता दूं। हाँ भैया, हाँ भैया, चलो आगे की बात करते हैं, ध्यान देंगे। भैया एक मिनट, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं कि इधर से लेकर के जो tan x का ग्राफ है वो कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, हाँ भैया, तो यहां से लेके यहां तक का एरिया कितना आएगा, ये जो एरिया है ना ये कितना आएगा, कोई बता सकता है। तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x फ्रॉम 0 से लेके कहां तक, पाई बाय 2, भाई 0 से लेके पाई बाय 2 तक जा रहे हो तो ये वाला एरिया चाहिए ना तुमको पूरा, हाँ हाँ भैया, भैया, तो दैट इज dx, तो tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, log ऑफ sec x फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, ये इधर जाएगा तो log sec x, तो दैट इज log पाई बाय 2 माइनस log 0 आएगा। हाँ भैया, sec पाई बाय 2 कितना होता है, इंफिनिटी, जीरो, sec पाई बाय 2 इंफिनिटी होता है ना, पाई बाय 2 इंफिनिटी तो होता है, सिंपल सी बात है, डिफाइन नहीं हो रहा है, समझे क्या, समझे। हाँ चल आगे बात करता हूँ, मिटा रहा हूँ इसको। तो सिंपल सी बात है, ये तो हो गया मेरे लॉग, इसकी बात है, किसकी बात है,
tan की। अगर अब मैं बात करूं cot की तो क्या होगा, ध्यान देंगे आप। इन cot x के बारे में बात करते हैं, y इक्वल टू cot x। अब एक बात बताओ मेरे को, ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जीरो पे डिफाइंड है क्या ग्राफ? जीरो पे डिफाइंड है क्या? नहीं जीरो पे ब्लू वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ इस बार क्या कंटिन्यूअस है क्या? नहीं भैया पाई पर कंटिन्यूअस है क्या? पाई पे नहीं भैया सेम 2 पाई पे है क्या? नहीं भैया तो cot x is discontinuous, cot x is discontinuous, at integral multiple of pi. वेरी गुड, कंटिन्यूअस एट n पाई, ठीक है। x is equal to n पाई where n belongs to, ये चीज लिखनी बहुत जरूरी होती है, where n belongs to integer, समझा क्या सबको? अच्छा, अगर मैं इसके डिफरेंशिएबल की बात करूं, जब कंटिन्यूअस ही नहीं है उस पे, उस पॉइंट पे, जब ये कंटिन्यूअस ही नहीं है तो क्या वहां डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं भैया नहीं। तो cot x is नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल है तो इसका मीनिंग क्या होता है, बताना जरा। अगर डिफरेंशिएबल है तो मीनिंग क्या होगा उसका? टेंशन बन सकता है मतलब वहां पे टेंजेंट बनेगी, और डिफरेंशिएशन उस टेंजेंट का क्या बता रहा होता है? स्लोप स्लोप। जब वो टेंजेंट ही नहीं बन सकती तो भाई स्लोप तो एग्जिस्ट कैसे करेगा? जब कोई लाइन ही एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका स्लोप कैसे एग्जिस्ट करेगा, समझे क्या? हाँ भैया तो cot x is non differentiable at x equal to n pi where n belongs to integer। अच्छा, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक? periodic है पीरियोडिक with a period of pi pi। Pi. Again, cot x is periodic function with period of इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग? चेक करो, x की वैल्यू बढ़ रही है, नीचे आ रहा है ग्राफ, x की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? cot x is decreasing, strictly decreasing, cot x is strictly decreasing, ठीक है। आगे की बात करते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, cot x पीरियड आ गया उसका। अच्छा, रेंज क्या है इसकी? रेंज भाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है ना ग्राफ, हाँ भैया ठीक है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन cot का? Minus cos x. माइनस Cos cosec स्क्वायर x, Cos x square x. ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sin x, log Cos x. समझे क्या? उसका होता है log ऑफ sec x, इसका होता है log ऑफ sin x, समझा क्या? हाँ भैया देखो सिंपल सी बात एक बता रहा हूं मैं तुम लोग को, ये जो चीजें मैंने तुमको लिखवाई है ना, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये सब इस साल के नहीं है, ये सब अगले साल आएंगे। क्लास 12th में जब अपन जाएंगे ना तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री करके चैप्टर नहीं है, बट वहां पे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में हम लोग को ये सब पॉइंट्स प्रूव करने होते हैं। वहां आई बात समझ में? समझा क्या? हाँ भैया बट अगर ये चीजें हमको पहले से पता हो तो काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो तुमको बता चुका हूं मैं, हाँ या ना? हाँ भैया चलो, और इनका सिर्फ मतलब समझो, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जब किसी पॉइंट, जब ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है, वहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है मतलब जो उसका इंक्लिनेशन बनाएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जब टेंजेंट ही नहीं एग्जिस्ट करेगी तो इंक्लिनेशन कहां से एग्जिस्ट करेगा? ये हो गया। इसका मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो सिंपल सी बात है, अगर cot x का एरिया निकालना है, मतलब cot x का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? log ऑफ sin x, हाँ कि ना? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? अगर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग। x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, y की वैल्यू नीचे आ रही है, डिक्रीजिंग। समझे क्या बात को? हाँ भैया लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे। तो भाई ये लास्ट हमारे 2 ग्राफ बचे थे, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अगली बार, अगले वाले वीडियो में हम लोग करेंगे इनके क्वेश्चंस, ठीक है भाई? चलो बाय।